नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए पल्स से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। आज का हमारा थॉट है, कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। इसी थॉट के साथ देखते हैं, फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, if the pulse rate is more than 100 per minute the condition is called। अगर पल्स रेट 100 से अधिक होती है पर मिनट में तो कंडीशन क्या कहलाएगी। ऑप्शन ए टैकीकार्डिया, ऑप्शन बी ब्रेडीकार्डिया, ऑप्शन सी हाइपरपनिया और ऑप्शन डी ब्रेडीपनिया। देखिए, ब्रेडीपनिया में क्या होता है कि जो ब्रीथ रेट होती है वह 10 से कम हो जाने को ब्रेडीपनिया कहते हैं। हाइपरपनिया क्या होता है, हाइपरपनिया में लगातार गहरी सांस लेने की कंडीशन को हाइपरपनिया कहते हैं। इसमें लंग्स के अंदर एयर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और जो ब्रेडीकार्डिया होता है, इसमें जो पल्स रेट होती है वह 60 से कम होने की कंडीशन को ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। और इसमें पूछा गया है मोर देन 100 ब्रीथ पर मिनट कंडीशन क्या कहलाएगी, तो कहलाएगी टैकीकार्डिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेडीकार्डिया इज व्हेन पल्स इज, पल्स कितने पर हो तो ब्रेडीकार्डिया कहलाएगी। ऑप्शन ए बिलो 60 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन बी एबव 80 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन सी एबव 100 ब्रीथ पर मिनट और ऑप्शन डी एबव 120 ब्रीथ पर मिनट। देखिए, जो ब्रेडीकार्डिया की कंडीशन होती है, इसमें जो पल्स रेट होती है वह बिलो 60 ब्रीथ पर मिनट हो जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो ऑप्शन सी है, यह है टैकीकार्डिया की कंडीशन को कहते हैं। टैकीकार्डिया की कंडीशन को कहते हैं, जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू रिकॉर्ड क्लाइंट्स पल्स रेट इज फाउंड अबव द नॉर्मल। आप कैसे एक स्टूडेंट को निर्देशित करेंगे किसी क्लाइंट की पल्स रेट लेने के लिए पल्स रेट नॉर्मल से अबव है। ऑप्शन ए टैकीकार्डिया, ऑप्शन बी हाइपरपायरेक्सिया, ऑप्शन सी डिसरिथमिया और ऑप्शन डी इर्रेगुलर बीट। देखिए, जो डिसरिथमिया होता है और इर्रेगुलर बीट होती है, ये दोनों एक ही कंडीशन होती हैं। इनमें क्या होता है कि जैसे प्रत्येक बीट के अंदर जो प्रत्येक पल्स बीट होती है, इसमें क्या होता है कि नॉर्मल इंटरवल होता है। और अगर इस नॉर्मल इंटरवल में डेविएशन हो जाता है तो कंडीशन इर्रेगुलर बीट या डिसरिथमिया कहलाएगी। हाइपरपायरेक्सिया क्या होता है, इसमें 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक टेम्परेचर होने को हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं। और नॉर्मल से अधिक, जैसे एबव द नॉर्मल पल्स रेट को टैकीकार्डिया कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए में से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए न्यूबॉर्न हैव रैपिड पल्स रेट, ऑप्शन बी मैन हैव हायर पल्स देन वोमेन, ऑप्शन सी इंक्रीज एक्सरसाइज इंक्रीज द पल्स रेट और ऑप्शन डी इंगेशन ऑफ मील काउज स्लाइटली इंक्रीज इन पल्स रेट। देखिए, खाना खाने के बाद स्लाइटली पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है तो हाँ, हो जाती है। एक्सरसाइज में क्या होता है, पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है तो ये भी हो जाती है। और न्यूबॉर्न हैव रैपिड पल्स रेट, तो ऑप्शन ए भी सही है। और मैन हैव हायर पल्स देन वोमेन, ये गलत है, क्योंकि वोमेन्स में हायर होती है पल्स, ना कि मैन में। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है हमारा सुइटेबल साइट टू चेक पल्स इनटू न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में पल्स चेक करने के लिए सुइटेबल साइट कौन सी है? ऑप्शन ए एपिकल पल्स, ऑप्शन बी फीमोरल पल्स, ऑप्शन सी पेडल पल्स और ऑप्शन डी कैरोटिड पल्स। जो कैरोटिड पल्स होती है यह गर्दन में जो कैरोटिड आर्टरी पाई जाती है वहाँ से चेक की जाती है। और जो पेडल पल्स होती है, पेडल पल्स, यह जो डोर्सलिस पेडिस जो आर्टरी फुट में पाई जाती है वहाँ से चेक की जाती है। और जो फीमोरल पल्स होती है यह फीमोरल आर्टरी जो ग्रोन में पाई जाती है वहाँ से चेक की जाती है। और एपिकल पल्स जो होती है यह अपेक्स ऑफ द हार्ट के अपेक्स से पाई जाती है। और जो सुइटेबल साइट होती है न्यूबॉर्न में पल्स चेक करने के लिए वह अपिकल पल्स होती है। अपिकल पल्स इज द राइट आंसर। यह इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्गर पल्स होती है। न्यूबॉर्न में जो एपिकल पल्स होती है वह स्ट्रॉन्गर पल्स एरिया होता है। और जो एपिकल पल्स चेक करने का जो एरिया होता है वह फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है। और अडल्ट में जो इंटरकोस्टल स्पेस जो एपिकल पल्स चेक करने के लिए जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है। लेकिन न्यूबॉर्न में ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि न्यूबॉर्न में एपिकल पल्स चेक करने के लिए जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है वह इंटरकोस्टल स्पेस फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द थंब इज नॉट यूज्ड फॉर टेकिंग पल्स बिकॉज। जो थंब होता है वह पल्स चेक करने के लिए यूज नहीं किया जाता है बिकॉज यानी क्योंकि। ऑप्शन ए थंब इज टू थिक, ऑप्शन बी द नर्स इज पुट इन एन एक्वार्ड पोजिशन, ऑप्शन सी द आर्टरी इन द थंब इज नियर द टिप और ऑप्शन डी देयर इज एन आर्टरी इन द थंब। देखिए जो थंब होता है वह इसलिए पल्स चेक करने के लिए यूज नहीं किया जाता है क्योंकि देयर इज एन आर्टरी इन द थंब। जो थंब होता है उसमें पहले से ही आर्टरी होती है और उसमें पहले से ही पल्स पाई जाती है। और जब पहले से ही पल्स पाई जाती है तो उससे किसी की पल्स चेक करोगे तो पल्स में रीडिंग में मिस्टेक हो सकती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है करेक्ट साइट टू वेरीफाई रेडियल पल्स रीडिंग इज। जो रेडियल पल्स होती है उसकी रीडिंग को वेरीफाई करने के लिए करेक्ट साइट कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रेकियल आर्टरी, ऑप्शन बी अपेक्स ऑफ द हार्ट, ऑप्शन सी टेम्पोरल आर्टरी और ऑप्शन डी कैरोटिड आर्टरी। देखिए कैरोटिड आर्टरी जो होती है यह गर्दन में पाई जाती है जिससे कैरोटिड पल्स का पता चलता है। और टेम्पोरल आर्टरी जो होती है यह टेम्पोरल बोन में पाई जाती है जिससे टेम्पोरल पल्स का पता चलता है। और अपेक्स ऑफ द हार्ट यह एपिकल पल्स चेक करने के लिए यूज किया जाता है। और ब्रेकियल आर्टरी जो होती है यह ब्रेकियल पल्स को चेक करने के लिए यूज किया जाता है जो एल्बो के ऊपर पाई जाती है। और रेडियल पल्स की रीडिंग को वेरीफाई करने के लिए अपेक्स ऑफ द हार्ट जो होता है इसे एपिकल पल्स भी कहा जाता है। अपेक्स ऑफ द हार्ट इज़ द राइट आंसर क्योंकि रेडियल पल्स को चेक करने के बाद एपिकल पल्स इसलिए चेक की जाती है जिससे पल्स डिफिसिट का पता चलता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज टेम्परेचर द पल्स रेट इज इंक्रीज्ड बाई। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है तो पल्स रेट कितनी इंक्रीज होगी? ऑप्शन ए 20 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 15 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 10 बीट पर मिनट और ऑप्शन डी 5 बीट पर मिनट। देखिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ने से 7 से 10 बीट पर मिनट, 7 से 10 बीट पर मिनट जो पल्स होती है वह इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपेक्स बीट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस। जो अपेक्स बीट होती है वह फील की जाती है किस इंटरकोस्टल स्पेस पर। ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी फिफ्थ और ऑप्शन डी सिक्स। देखिए जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है वह अपेक्स बीट को फील करने के लिए फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है इसमें बच्चों में यानी इन्फेंट में अपेक्स बीट चेक करने के लिए फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्फेंट दिया नहीं गया है तो हमें अडल्ट का बताना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल दैट कैन बी पल्पेटेड इज। मोस्ट डिस्टल का मतलब होता है सबसे दूर की ब्लड वेसल जो पल्पेट की जाती है कहाँ पर। ऑप्शन ए पोप्लिटियल आर्टरी, ऑप्शन बी डोर्सलिस पेडिस आर्टरी, ऑप्शन सी फीमोरल आर्टरी और ऑप्शन डी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। देखिए जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है यह पोस्टीरियर टिबियल पल्स को चेक करने के लिए यूज की जाती है जो एंकल के पास होती है। और जो फीमोरल आर्टरी होती है यह फीमोरल पल्स को चेक करने के लिए यूज की जाती है जो ग्रोन में होती है। और जो पोप्लिटियल आर्टरी होती है यह पोप्लिटियल पल्स चेक करने के लिए यूज की जाती है जो नी के बैक में होती है। और जो सबसे डिस्टल मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल होती है वह होती है डोर्सलिस पेडिस आर्टरी जो डोर्सलिस पेडिस पल्स चेक करने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यही सबसे डिस्टल ब्लड वेसल्स होती है जो नियर द ग्रेट टो पाई जाती है। फुट में पैर में नियर द ग्रेट टो पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द पल्स रेट इज इरेगुलर इट इज बेस्ट टू काउंट द। जब पल्स रेट इरेगुलर है तो काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए रेडियल पल्स फॉर 30 सेकेंड, ऑप्शन बी एपिकल पल्स फॉर फुल मिनट और ऑप्शन सी एपिकल पल्स फॉर 30 सेकेंड और ऑप्शन डी रेडियल पल्स फॉर ए फुल मिनट। देखिए जब पल्स रेट इरेगुलर है तो 30 सेकेंड का तो गलत हो जाएगा, दोनों में 30 सेकेंड का गलत हो जाएगा। और जो रेडियल पल्स फुल टाइम करने से भी गलत हो सकता है क्योंकि पल्स डिफिसिट की वजह से इसमें ये भी गलत हो सकती है। पल्स डिफिसिट होता क्या है जिसमें जो एपिकल पल्स होती है एपिकल पल्स की रीडिंग रेडियल पल्स से कम होने की कंडीशन को पल्स डिफिसिट कहते हैं। अगर हम रेडियल पल्स से चेक करेंगे फुल मिनट तक तो अगर पल्स डिफिसिट की कंडीशन हुई तो ये भी गलत हो सकती है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि एपिकल पल्स को फुल मिनट तक चेक किया जाए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ पल्स इन द नेक इज कॉल्ड। गर्दन में पल्स चेक करने के लिए की साइट को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टेम्पोरल, ऑप्शन बी रेडियल और ऑप्शन सी कैरोटिड और ऑप्शन डी पोप्लिटियल। देखिए जो पोप्लिटियल होती है यह नी के बैक में पाई जाती है और जो टेम्पोरल होती है यह सिर में पाई जाती है और जो रेडियल होती है यह हैंड में पाई जाती है और जो कैरोटिड होती है यह गर्दन में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है साइट ऑफ पल्स यूज फॉर रूटीन असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन इन अडल्ट। अडल्ट में वाइटल साइन के रूटीन असेसमेंट के लिए पल्स की साइट यूज की जाती है। ऑप्शन ए ब्रेकियल पल्स, ऑप्शन बी रेडियल पल्स, ऑप्शन सी कैरोटिड पल्स और ऑप्शन डी एपिकल पल्स। देखिए जो एपिकल पल्स होती है यह जो डिगोक्सिन एक ड्रग होती है उसके एडमिनिस्ट्रेशन से पहले चेक की जाती है
और जो कैरोटिड पल्स होती है यह CPR देते समय यूज की जाती है, CPR देते समय यूज की जाती है। और जो ब्रेकियल पल्स होती है यह BP चेक करते समय, ब्लड प्रेशर चेक करते समय और इन्फेंट में CPR देते समय यूज की जाती है। और रूटीन असेसमेंट के लिए एडल्ट में रेडियल पल्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है टू असेस द पेशेंट्स पोस्टीरियर टिबियल पल्स ए नर्स वुड पाल्पेट। पेशेंट की पोस्टीरियर टिबियल पल्स को असेस करने के लिए नर्स पल्पेट करेगी कहाँ पर? ऑप्शन ए बिहाइंड टू नी, ऑप्शन बी ओवर द मेडियल मेलेलियस, ऑप्शन सी बिलो द मेडियल मेलियलस और ऑप्शन डी बिलो द लेटरल मेलियोलस। देखिए जो पोस्टीरियर टिबियल पल्स होती है उसको असेस करने के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिलो द मेडियल मेलियोलस। जो मेडियल मेलियोलस होता है इसके बिलो और बिहाइंड दोनों तरफ पोस्टीरियर टिबियल पल्स असेस की जा सकती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो मेलेलियस क्या होता है, यह जो टिबियल बोन होती है इसके डिस्टल पार्ट में एक बोनी प्रोजेक्शन होता है, उसको मेलेलियस बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट इज कॉल्ड। जो रेडियल पल्स और एपिकल पल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पल्स डिफिसिट, ऑप्शन बी पल्स एम्पलीट्यूड और ऑप्शन सी रिदम डिफिसिट और ऑप्शन डी हार्ट एम्पलीट्यूड। देखिए जो डिफरेंस होता है रेडियल पल्स और एपिकल पल्स के बीच में उसको पल्स डिफिसिट कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो रेडियल पल्स होती है वह एपिकल पल्स से कम होने की कंडीशन को भी पल्स डिफिसिट कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट इज नोन एज। पर मिनट में पल्स बीट के नंबर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेट, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी टेंशन और ऑप्शन डी रिदम। देखिए जो रिदम होता है इसमें बीट के बीच में रेगुलर यानी इक्वल इंटरवल होना रिदम कहलाता है। बराबर इंटरवल, प्रत्येक बीट के बीच में बराबर इंटरवल होना रिदम कहलाता है। टेंशन जो होता है यह डायस्टोलिक ब्लड से संबंधित है और वॉल्यूम जो होता है यह पल्स का फोर्स और स्ट्रेंथ जो होती है उसको वॉल्यूम कहते हैं। और जो पर मिनट में पल्स बीट होती है उसको रेट कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थैंक यू। हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।